नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। इसका प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और हिमाचल प्रदेश है कहाँ? ये उत्तर पश्चिमी भारत में है। वैसे तो ये सारा उत्तरी सीमा पर ही स्थित है। और 2011 की जनगणना जो करी है उसके हिसाब से इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 55,673 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्र के प्राचीनतम ज्ञात जनजातीय निवासियों को क्या कहा जाता है? दास। और मुगल साम्राज्य के दौरान पहाड़ी राजाओं ने आपस में दोस्ती की और अपने संबंध जो थे प्रगाढ़ कर लिए। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत से राज्यों को अपने अधीन कर लिया। फिर अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया और बाद में कुछ राजाओं के साथ उन्होंने संधियां भी की। तो इसके बनने की एक पूरी प्रोसेस थी जो हिस्ट्री में है। 1947 तक लगभग स्थिति वैसी ही बनी रही, लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिली तो 30 पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर को 1966 यानी कि करीबन 18 साल बाद पंजाब को अस्तित्व में आने के बाद भी कुछ अन्य संबंधित क्षेत्रों को हिमाचल में मिला दिया गया। फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 25 जनवरी 1971 को। और इसने अभी 50 साल पूरे किए हैं 2021 में। ये किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण पश्चिम में पंजाब से, दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत यानी चीन की सीमाओं से घिरा हुआ है। दूसरा टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में हमारी वृद्धि हो गई है। फास्टैग के माध्यम से जो टोल का कलेक्शन होता है उसमें वृद्धि देखी गई है। 2021 में टोल कलेक्शन से 2022 में कितनी वृद्धि हुई है? वो हुई है परसेंटेज में 46% की, क्योंकि 2021 में टोल कलेक्शन था 34,778 करोड़ रुपए का, जो 22 में हो गया 50,855 करोड़ रुपए। इसी प्रकार फास्टैग लेन देन की संख्या में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि 2021 से 22 की तुलना में 48% की। 2021 में फास्टैग से लेन देन से कितना पैसा बना? 219 करोड़ रुपए। और 2022 में 324 करोड़ रुपए। और अब तक कितने फास्टैग जारी किए गए हैं? तो 6 करोड़ 40 लाख। और पहले कलेक्शन के लिए टोल कितने थे? 922 2021 में। अब वो बढ़ के कितने हो गए हैं 2022 में? 1181। 323 राज्य राजमार्ग शुल्क प्लाजा सहित। फिर ये क्या होता है कि राज्य शुल्क प्लाजा को शामिल करने के लिए इसमें 29 विभिन्न राज्यों के साथ MOU पर साइन किए गए हैं। इनमें मुख्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। और इसमें क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो टोल कलेक्शन हो रहा है, इससे उद्योगपतियों को देश की जो राजमार्ग अवसंरचना है, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़क का, उसमें जो है निवेश हेतु भी प्रोत्साहित किया है उद्योगपतियों को इसने। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव पहली बार कब आया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 दिसंबर 2018 को आया था। तो इसके बाद उसको शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का फैसला किया UN ने। उसके बाद UN के 58 अन्य सदस्यों ने इसे अपना लिया। पहली बार ये कब मनाया गया? पहली बार प्रस्ताव आया 2018 में। पहली बार ये मनाया गया 24 जनवरी 2019 को। उद्देश्य क्या है इसका? कि विश्व के जो गरीब और वंचित हैं उनको मुफ्त और बुनियादी शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। फिर यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष जो 5वां संस्करण मनाया जा रहा है, और ये किन को समर्पित है? अफगानिस्तान की बालिकाओं को और महिलाओं को समर्पित किया गया है, जिन्हें सीखने, पढ़ने और शिक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया गया है तालिबान के शासन के अंतर्गत। फिर यूनेस्को द्वारा ये बताया गया है कि पूरे विश्व में 244 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल जाने से वंचित हैं, यानी वो स्कूल नहीं जा पा रहे। और 771 जो मिलियन वयस्क हैं वो निरक्षर हैं। वयस्क यानी बड़े लोग 18 साल से ऊपर के। और फिर इसकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम भी है, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ये थीम है कि इन्वेस्ट करना है पीपल में और प्रायोरिटाइज करनी है एजुकेशन। फिर सांख्य सागर में जो है जलकुंभी की भरमार हो गई है। तो ये मध्य क्या है? सांख्य सागर क्या है? ये मध्य प्रदेश की एक कृत्रिम झील है। जलकुंभी क्या है? ये आक्रामक जलीय पौधा है। तो इसने क्या किया है? सांख्य सागर को ऊपर से पूरा घेर लिया है। फिर 2022 में ही जुलाई में सांख्य सागर को एक रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये क्या करता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है, उसके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। फिर इस झील में 19 स्वदेशी मछलियाँ भी पाई जाती हैं, मार्श मगरमच्छ हैं और मछली खाने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 के तहत ये अनुसूची वन में भी आते हैं। जलकुंभी को दक्षिण अफ्रीकी मूल का तो माना जाता है, लेकिन इसने हर जगह अपने आप को प्राकृतिक रूप से समावेशित भी कर लिया है। फिर इससे सीधे तौर पर तो हानिकारक या उपयोगी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जलकुंभी को। छोटी मात्रा में हो जलकुंभी तो ये भारी धातुओं को हटाता है, हैवी मेटल्स जो पानी में घुल जाती हैं उनको हटा देता है। लेकिन दूसरी ओर जब ये पूरी सतह को कवर कर लेता है तो सूरज की रोशनी को भी प्रवेश नहीं करने देता, ऑक्सीजन को भी कम कर देता है। और एक और काम भी करता है, ये देशी प्रजातियां सांख्य सागर में क्यों मर रही हैं? क्योंकि इसकी उपस्थिति जल में उच्च नाइट्रोजन स्तर कर देती है। अगला टॉपिक है ऑप्स अलर्ट अभ्यास। ऑप्स अलर्ट अभ्यास है ये सीमा सुरक्षा बल करेगी। सर क्रीक दलदली क्षेत्र है कच्छ, गुजरात और बाड़मेर राजस्थान के एरिया में अपनी सीमा सुरक्षा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। कब से कब तक होगा? 21 से 28 जनवरी। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी इरादे को विफल करना है। पहली बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे बंकर बनाए जा रहे हैं, लंबवत बंकर कंक्रीट के। कहाँ पे एरिया में? सर क्रीक और हरामी नाला से दलदली क्षेत्रों से सीधे बीएसएफ सैनिकों की तैनाती के लिए। फिर इसको जो है क्षेत्र में पाकिस्तानी मछुआरे आते रहते हैं, उनकी घुसपैठ होती रहती है, तो इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए के कोष की मंजूरी भी दी है। फिर एक और अभ्यास है ट्रॉपैक्स अभ्यास। तो भारतीय सेना का जो नौसेना का है, यानी कि नेवी वाली, पानी वाली जो होती है सेना, उसका तो ये संस्करण 2023 का होगा। कहाँ होगा? हिंद महासागर क्षेत्र में होगा। ये थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास होता है और ये क्या वैसा होता है? 2 वर्ष में एक बार होता है, द्विवार्षिक। और इसमें सभी नौसेना की तो सभी इकाइयाँ होती हैं, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भी जुड़े होते हैं। ये 3 महीने तक चलेगा। कब से कब तक? 23 जनवरी से 23 मार्च तक। फिर इसमें क्या होगा? युद्ध के हिस्से के रूप में ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स भी होगा। विभिन्न सेवाओं के साथ अंतर संचालनात्मक सहित नौसेना का संचालन होगा। फिर इसमें जो कॉर्वेट, युद्धपोत, पनडुब्बियाँ सब हिस्सा लेंगे। ये भी किसके लिए? भारत की सुरक्षा के लिए अभ्यास करते रहते हैं, ट्रॉपैक्स अभ्यास। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।